To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 98969 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. हम्म। आ गया। आ गया। हाँ जी। अब ये एक मेरे गुरु हैं जिनसे मैं ज्योतिष सीखा है, वन ऑफ द गुरुज। तो ये एक ऐप आती है जिसमें आता है ना कि आपका कार कैसी है, आपका हाउस कैसा है, आपको कैसा हाउस मिलेगा, ऐसे ही करके वो थोड़ी सी आती है ना मनोरंजन के लिए एप्स। वैसी हाँ एक जी ऐप, आती हैं। वैसी एक ऐप में उनको आया कि ये आपका घर है, आपको ऐसा घर मिलने वाला है। ठीक है। ओके। अब मैं ये तो हर चीज रोक दे रहा है। चलिए मैं देखता हूं कहां तक रोकेगा। चलिए ये एक दूसरा मैं भेज रहा हूं। अब ये चार्ट देखिए, देख लिया। देख लिया चार्ट। हाँ क्या किया होगा। अभी आया नहीं है। आया नहीं, आ गया, अब आ गया। ठीक है। अब देखिए, हाँ जी। उन्होंने बोला कि ये मतलब उन्होंने हंसते हुए शेयर किया कि देखो ये मेरे को हाउस मिलने वाला है। ठीक है। मैंने उसी समय प्रश्न कुंडली बनाई। ये उस समय की प्रश्न कुंडली है। गुरु का कौन सा घर होता है? नाइन्थ। नाइन्थ में कौन कौन सी प्लेनेट है? वीनस और मून मून है। साइन कौन सा है? सजिटेरियस। ठीक है। हाँ जी। गुरु ने क्या बोला, मेरा घर कैसा है? वीनस। अब फोटो पे आ जाइए। यस सर। वीनस इज कारक ऑफ हाउस एंड वीनस इज कारक ऑफ लग्जरी। तो ये पैलेशियल हाउस दिख रहा है। हाँ जी। वाटर है सामने, हाँ जी। तो वीनस और मून दिख गया। हाँ जी। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस इज जंगल, वुड, ओपन स्पेस। पीछे थोड़े से ट्रीज दिखाई दे रहे होंगे हाँ जी। और ओपन स्पेस है, ऑब्वियसली ऊपर स्काई दिख रहा है आपको। हाँ जी। ये सेजिटेरियस है। उन्होंने सिर्फ मजाक किया, प्रश्न कुंडली ने वही बताया। मून एंड वीनस, पानी दिख रहा है, बड़ा मकान दिख रहा है, ये मून और वीनस है। ओपन स्पेस के अंदर है, वुड दिख रही है यानी कि ट्रीज दिख रहे हैं, तो वो सेजिटेरियस है। तो सीरियसली मिलना है या सिर्फ एक नाइन्थ हाउस में मतलब ये फोर्थ हाउस में तो नहीं है। अरे नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ गुरु। तो
तो ये गुरु ने बोला। गुरु ने कहा कि ये मेरे को, उन्होंने तो मजाक में बोला कि ये देखो मेरा ये घर है। अच्छा, आपके गुरु थे। तो गुरु का हाउस हो गया 9th, और वहां पे प्लेनेट कौन से बैठे हैं? वीनस। वीनस कारक है घर का, तो गुरु का घर, और मून है कारक वाटर का। इस फोटो में आपको घर और वाटर दोनों दिख रहे हैं, आप समझिए, ठीक है। यस सर। अब मैंने उनसे ये बोला कि ये एरीज लग्न का चार्ट है, और 9th हाउस एंसेस्टर्स भी होता है। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आपका एंसेस्ट्रल हाउस बहुत बड़ा होगा? ही सेड यस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्योतिष को इस तरह इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मजाक भी अगर वो कर रहे हैं तो यूं ही नहीं हो रहा है, और अगर कुछ फैक्ट भी है तो प्लेनेट बता रहे हैं। तो वो जो आपने उनके फेस को देखा और उनके बोलने के ढंग को देखा, हाउ डिड यू यूटिलाइज, वो यही है कि यू थॉट ऑफ इट इन अ पर्टिकुलर मैनर। आपने हाँ, कुछ सिग्निफिकेशंस को पकड़ा। काफी ज्यादा पिगमेंटेशन जैसे मतलब मुझे लगा कि ये स्टार्टिंग से नहीं है। फोरहेड और चीक्स भरे हुए थे, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक काफी ज्यादा था, और कितने उनकी बजे की बात है? वॉइस डिफरेंट थी। कितने बजे की बात है? ये बात है वैसे मैंने उनसे जो कहा वो कहा मैंने 2 बजे के करीब। डिड यू चेक मरकरी राहु कॉम्बिनेशन? ना, मैंने तो वैसे ही उनको फेस देखा तो बोला। नहीं नहीं, मैं आप तो फेस रीडिंग करके बोल रहे हो, मैं सिर्फ वो सिग्निफिकेशन के बेसिस पे बोल रहा हूं। हाँ जी, हाँ अगर मैं जी, इस समय भी 1:30 बजे 2 बजे की बात बता रहे हैं, हाँ जी। अगर मैं 2 PM करता हूं तो क्या ग्रह स्थिति आती है वो देखते हैं। हम्म, राहु is giving its 5th aspect on Mercury. ओके। मैं वो भी शेयर करता हूं अभी आपसे। देखिए इस चार्ट को, 2 बजे के करीब का मैंने बनाया। राहु 12th हाउस में है। हाँ जी। किस साइन में है? टॉरस। टॉरस। टॉरस नेचुरल साइन क्या है? 2nd हाउस। हाँ जी, 2nd हाउस किसका होता है? वाणी का। हाँ जी, आपको वाणी में कुछ पेक्यूलियर लगा? हाँ जी। अनयूजुअल लगा? हम्म। ये क्लियर हो गया। काफी ज्यादा। हाँ जी। अब इसका 5th एस्पेक्ट, राहु से रिवर्स गिनेंगे आप। वैसे आप 9th गिनेंगे, या उल्टा गिने तो 5th गिन लो। 5th एस्पेक्ट में 8वें घर के अंदर वीनस, मार्स, मरकरी। मून, मरकरी, हाँ सैटर्न। जी, हाँ ठीक है, जी। मरकरी वहां बैठा हुआ है, जो कि वाणी का हम्म, कारक है, पहली बात। हाँ। और दूसरा, लग्न का स्वामी भी है। फेस, हम्म। फेस बॉडी, वो 8th हाउस हाँ में जी, है। इसका हाँ मतलब जी। प्रॉब्लम। हम्म। राहु से एस्पेक्टेड है, और राहु 2nd साइन में बैठा है, वाणी के। वाणी के। अब बताइए, प्लैनेट्स बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? हाँ ये जी। बताइए, राहु वाला एक बार फिर से। राहु कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। 12th हाउस में।
राहु की 2 दृष्टियां हैं, 5वीं और 9वीं, जैसे मर्जी गिन लीजिए। मरकरी कहां बैठा है? 8वें में, 8वां के साथ 9वीं दृष्टि पहुंच रही है, जी। या 5वीं बोल लीजिए, जो भी बोलिए। उल्टा चलता है ना राहु। अच्छा। अच्छा, तो अगर मतलब जो रेट्रो चलते हैं तो उनकी दृष्टि हम रिवर्स में काउंट करेंगे? रिवर्स लेनी है, केतु और राहु की रिवर्स काउंट करना चाहिए। ओके ओके। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि दोनों जगह पे दृष्टि तो पड़ ही रही है। इधर हाँ इट जी इज हाँ जी। 5th और द 9, 9th, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए 5th हो फर्क गई या नहीं 9th पड़ता। हो गई? हाँ, मैंने अभी काउंट किया तो वही 9th आ रहा है या 5th आ रहा है, राइट? या 5th आ रहा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। बट अदरवाइज अगर आपसे मैं कहूं कि राहु से तीसरा, तो कायदे से इट शुड बी रिवर्स। ओके। अच्छा, जैसे फिर जिसका मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो मतलब अगर हमने उसकी दृष्टि काउंट कर, अच्छा मरकरी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब रिवर्स काउंट करेंगे हम, नहीं नहीं, केवल जिसका राहु भी और होता केतु है? के केस में, केवल राहु और केतु के केस में, जो बाकी रेट्रो होते हैं उनके केस में? उनके में नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, उनकी क्योंकि मूवमेंट उल्टी होती है क्या? हाँ, उनकी मूवमेंट ही उल्टी है ना। ओके ओके ओके, उनकी ठीक है। मूवमेंट ही उल्टी है तो वो उल्टा ही दिखाएंगे ना। उनका तीसरा या उनका चौथा हमारा 10वां या 11वां है। हाँ जी हाँ जी। 2 3। तो हाँ जी और दूसरा क्या हो गया कि ये लग्न का मालिक है मरकरी। हाँ ठीक है, जी। वो भी फेस 8th आ हाउस गया। में हो गया। और इनका मरकरी 4th हाउस का स्वामी भी है, तो उनके घर में भी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या मदर की हेल्थ को लेकर कोई इश्यू होगा। चाहो तो अगली बार पूछ लेना। आप समझ रहे हैं हाँ जी। कि आप कुछ भी करिए, प्लेनेट उससे एसोसिएटेड है। और इसीलिए इसी की सेंसिटिविटी आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके आसपास जो इवेंट होते हैं, इस हफ्ते का किसी ने होमवर्क मैंने बोला नहीं तो किसी ने सबमिट भी नहीं किया है, लिस्ट बनाइए इस हफ्ते के इवेंट्स की। मैं पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ, हाँ, इकट्ठे दूंगी जरा। ठीक है, कोई बात नहीं। पर हम्म। हफ्ते में दो तीन ही लिखिए, लेकिन सर मुझे लिखिए, उसमें बनाइए एक चीज मत। पूछनी थी। मुझे उसमें एक चीज जी, पूछनी थी, जैसे आपने उस दिन लिखा था जो शीट भेजी थी उसमें शायद लिखा था कि बप्पी लहरी की डेथ हुई, और फिर मैं 8 बजे इस टाइम ऑफिस पूछा, इस टाइम वो लिखा, तो वो मतलब कि क्या लिख, मतलब हमें खाली इवेंट लिखनी है? वो एग्जाम्पल थे कि आप इस तरह कुछ भी, कोई भी इवेंट जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। ओके। नोट, ठीक है ना। बेशक आपको भाई सड़क में गए और आपको कोई अनयूजुअली बड़ा कोई एक्सीडेंट दिखाई दिया, ठीक है, आप उस समय रोक के तो नहीं लिखोगे, बट इफ एट ऑल यू कैन रिकलेक्ट कि भाई कितने बजे की बात है, ठीक है ना, या कोई विशेष सूचना आपको मिली, तो वो डेट एंड टाइम के साथ। वो डेट टाइम और वो प्लेस जहां पे आपको सूचना मिली, ठीक है। ठीक है ना, वो 3 चीजें आप नोट कर ये भी लीजिए। काउंट होता है कि आज मेरे घर में बहुत सारे मिठाई के डिब्बे आ गए, कर लीजिए। मतलब आउट ऑफ, मतलब हाँ, ऐसे ही? अनयूजुअल, अनयूजुअल है, याद भी रहेगा। कुछ यूजुअल इवेंट में तो चल भाई भाई ठीक है, हम रात को सोए थे, सवेरे उठे थे, मतलब तो इतनी मिठाई आ गई कि 2 बंदे खाएंगे कैसे? हर जगह से डिब्बे और विब्बे आप लोग और कोरियर कर खूब दो ना सारे। इनके एड्रेस पे, नहीं, मैं एक काम कर सकता हूं। कोरियर कर दो रेसिपी सबको, आइए रिसीव आइए। करेंगे। हाँ जी, बोलो। हाँ, मैं आपको पंचांग दे सकता हूं। सही बात है। सही जा रहे हो। तो इसीलिए ये जो है ना, ये चीजें आप अब पकड़ना शुरू करिए। मान लीजिए अब 1 मिनट के लिए आपके घर में रेफ्रिजरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या टीवी में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या हाँ जी। आपका मोबाइल उस कभी दिक्कत करने लग गया, आप उस टाइम को नोट कर लीजिए। ये हाँ इससे जी। पता क्या होता है, जितने इवेंट हमारे लाइफ से एसोसिएटेड होंगे या हमने एक्सपीरियंस किए होंगे ना, इट विल मेक इट अंडरस्टैंड फॉर अस, मेक फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट इजियर।
हाँ जी। हमें समझने में बहुत आसानी होगी। एग्जाम्पल तो भरी पड़ी हैं किताबें, पर उन तक पहुंचने के लिए भी तो हम अगर अपने साथ हुए अनुभवों को जोड़ेंगे तो वो आसान रहेगा, और तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि माय गुरु जस्ट आउट ऑफ द सम फनी थिंग ही क्रिएटेड दिस हाउस, और उसी समय मैंने ये देखा मून और मरकरी दिखाई दे रहे हैं, सेजिटेरियस साइन सिग्निफाई हो रहा है। और उसके बाद जब मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि 9th हाउस एंसेस्टर्स का भी होता है, तो मुझे और कुछ नहीं पूछना भी, आपके एंसेस्टर्स का हाउस क्या ऐसा रहा है? ही सेड यस। बड़ा, वो कहते बहुत बड़ा घर था। तो आप इसी तरह प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। सिग्निफिकेशन ऑफ एवरीथिंग विल मैटर। अभी तो हमने साइंस नहीं किए हैं, तब आपको पता लगेगा कि सेजिटेरियस मैंने क्यों कहा था। वैसे मैंने बता दिया है कि सेजिटेरियस इज बिग ओपन स्पेस एंड वुड्स। तो वुड्स का मतलब कि ट्रीज होंगे वहां पे, बड़ा जंगल सेजिटेरियस है। खेती लेकिन कर अगर रहे किसी हैं, का खुद का घर देखना है तो हाउस नंबर 4 देखेंगे मीन्स हम, और वहां जो राशि है वो देखेंगे, है ना? ये ये बिल्कुल सही है कि सबसे देखो क्या है, आप ये समझिए कि जो राशि है ना, राशि का मतलब है एनवायरमेंट। राशि का अर्थ है कि मैं कुरुक्षेत्र में रह रहा हूं, या पानीपत में रह रहा हूं, या दिल्ली में रह रहा हूं। जी। ठीक है, ये है राशि। अब यहां पे चाहे मेरा मकान, आपका मकान, विमल जी का मकान 500 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, हाँ जी। बट स्टिल बाकी जो एनवायरमेंट है उससे हम तीनों पे प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। सर्दियां आते ही दिल्ली में तो स्मॉग की समस्या आ जाएगी। हाँ जी। आप एक ग्रीन क्लीन बड़ी कॉलोनी में रह रहे हैं, वेल मैनेज्ड है, वेल क्योर्ड है, तो आपको वहां पे एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस होगा। हमें अपने सेंस ऑफ फ्रीडम अपने घर तक ही महसूस होगा, बाहर निकलते ही वो तंग गली, आड़ी टेढ़ी खड़ी गाड़ियां वो दिखाई देंगी। आप समझ गए? तो राशि ये चीज है। फिर उसके अंदर अगर हमें अपना जो घर देखना है, सपोज करो जो जातक है उसका घर देखना है, तो मतलब हाउस वो नंबर 4 कंसिडर, हाँ, हाउस नंबर 4 कंसिडर करना है ना? कि वहां जो राशि प्लेस्ड है, जो अब आपने बताया कि फिर वो पानीपत है या वो है जो उसकी लग्जरी है, वो हाउस नंबर 4 बताएगा, हमें राशि बताएगी मतलब। हाँ, उस राशि का वो बताएगी किस तरह के एनवायरनमेंट में वो है या रहना चाहिए। जैसे आपने गुरु का कहा, तो वो हाउस नंबर 9 में 9th सेजिटेरियस राशि थी, हाँ है ना? तो हाँ उससे हुआ, तो हमारे अगर हाउस नंबर 4 में आ, मतलब जो भी राशि है, मीन राशि है या जो भी है, तो उसके हिसाब से घर हो जाएगा। हाँ। और यही चीज अगर सेजिटेरियस फोर्स में और वहां पे भी मून और वीनस होगा, तो यही चीजें वहां भी मिलेंगी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन वो मुझे मिल रही हैं। हाँ, द वो नेटिव, जातक को, नॉट जो टू द माय गुरु, नेटिव, हाँ जी। नॉट टू माय गुरु। भैया, पर हमने गुरु के घर के लिए 12वां वो क्यों नहीं देखा? क्योंकि जैसे गुरु 9th है, उनका 4th हाउस हो। वेरी गुड क्वेश्चन, ये अटेंटिव स्टूडेंट हैं। देखिए, एक सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन है नाड़ी। नाड़ी क्या कहता है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, हो रही है। एक बार बंद करके चाहे दोबारा रिकॉर्ड कर लो, वो पता चला आगे की हुई नहीं। नहीं नहीं, चल रहा है। पिछली बार वो ब्लैंक हो गई थी ना, चलो, क्योंकि नहीं हम अभी नोट नहीं कर रहे। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। जो नाड़ी का सिस्टम है, नाड़ी सबसे पहले क्या कहता है, जो प्लेनेट जहां प्लेस्ड है वही उसका घर है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पाराशरी सिस्टम 4th।
समझे आप? जो प्लेनेट जहां पे जिस हाउस को हम देख रहे हैं वहां पे जो साइन है वही उसका घर है। तो उस नाते 9th हाउस में सेजिटेरियस साइन था तो एनवायरमेंट सेजिटेरियस वाला है, और उसके अंदर प्लेनेट कौन कौन से हैं? वीनस और मून। इट मींस, और बात उन्होंने घर के कंटेक्स्ट में की थी। कंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने घर के कंटेक्स्ट में बात की थी। अगर वो व्हीकल के कंटेक्स्ट में बात करते तो बड़ी व्हीकल दिखाई देती। वीनस व्हीकल भी है, लग्जूरियस व्हीकल है, एंड वीनस इज लग्जूरियस हाउस ऑल्सो, वो घर का कारक भी है। और क्योंकि बात घर के कंटेक्स्ट में हो रही थी और 9th हाउस गुरु का होता है, तो यानी कि गुरु के घर में वीनस यानी कि एक लग्जूरियस बिग पैलेशियल हाउस है और मून वाटर है। ओके तो ये नाड़ी ओके से है। ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है। ये, हाँ, ये उससे अलग है, पर ये है। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां जो प्लेनेट बैठा है उसकी राशि को देखिए और उससे आप जो भी आउटकम निकालेंगे वो सही बैठेगा। इससे एक चीज और भी हो सकता है। अगर किसी नेटिव के मदर के बारे में आपको जानना है, अब अगर मैं यही कहूं, गुरु कहीं के बारे में बोलूं, अगर उनसे मैं पूछता कि क्या आपकी मदर बहुत वेल्दी फैमिली से आई हैं, तब भी आंसर होता यस। क्यों? 9th हाउस गुरु, मून इज मदर, मदर वीनस के साथ है, वीनस इज लक्ष्मी। लग्जरी लक्ष्मी भी तो है ना, धन भी तो है। समझी। तो उनकी जो मदर हैं वो बहुत वेल्दी फैमिली से आई हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी मदर बहुत लग्जरी में रही है। ये भी प्रेडिक्शन सही होगी। जैसे मेरा चार्ट का मैं एग्जांपल लूं तो मेरे 4th हाउस में धनु राशि है, सेजिटेरियस, ठीक है। और उसमें प्लैनेट्स है राहु और मरकरी। हाँ, बट जो मतलब लॉर्ड ऑफ 4th हाउस है वो 12th में है। तो इस यही रीजन की वजह से मैं फॉरेन घर से बाहर आ गए, बिल्कुल घर से बाहर आ गए। लेकिन आपका ओरिजिनली घर क्या है? राहु एंड मरकरी। सेजिटेरियस कौन सी ट्रिप्लिसिटी है? ये अभी तो हमने वो साइन नहीं किया ना, साइन में नहीं किया, पर ये सेजिटेरियस द्विस्वभाव है, ड्यूअल साइन है। ओके, द्विस्वभाव है, ड्यूअल साइन, ठीक है। राहु क्या है? वेरी बिग हाइट, जिस चीज की हाइट बहुत होती है वो राहु है, ठीक है। मरकरी अगेन ड्यूअल। मरकरी का बिहेवियर क्या होता है? ड्यूअल होता है, जिसके साथ रहता है उस जैसा हो जाता है, ठीक है। अब आप अपने घर के बारे में सोचिए, आपका घर ऊंचा है? नहीं, अभी तो नहीं है क्योंकि अभी शायद रेंटेड है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप दूसरी जगह आ गए ना। ओके ओके, जो अपना, हाँ जी बिल्कुल। घर ऊंचा है, राहु है तो आप टॉप पे हैं। मरकरी है, मल्टी स्टोरी घर है, बिल्कुल। तो 4th हाउस आ गया ना। तो पर अगर मेरे को अभी का अपना घर देखना होगा तो वो मैं 12th हाउस से देखूं। अब इस समय आप 12th हाउस में हैं। ओके, अब तो आप फिर मून, हाँ, तो फिर अब मैं, मेरे 12th हाउस में मून एंड जुपिटर है, तो मून पानी के पास, तो मेरे घर बिल्कुल ही सामने ही बीच है। तो हाँ, और कुछ बड़े बड़े आकार के चीजें बनी होंगी, फैटी लाइक, मतलब बल्कि बिल्कुल बल्कि चीजें बनी होंगी वहां पे आसपास। ये कौन सा कंट्री है माधुरी दीदी आपका? ऑस्ट्रेलिया। वही मैं सोच रही थी, सर सुबह बोल रहे थे तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ होना चाहिए। लास्ट क्लास में सर ने बोला था ना गुड मॉर्निंग। हाँ 4:10 हो रहे हैं यहाँ पे अभी। मुझे लगा कि सर ऑस्ट्रेलिया की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल।
तो इस समय अब पता लग गया अब 12th हाउस में है और किस एनवायरनमेंट में है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज होती है। हम्म। और 12th हाउस में साइन कौन सा है? लियो। लियो। तो ये स्थिर राशि है। हम्म। तो मकान कैसा है? अब सिंगल स्टोरी है अभी तो। सिंगल स्टोरी आ गया ना। तो आगे भी मतलब अब मैं अगर यहीं रहती हूँ तो आगे ऐसा ही पानी के पास सिंगल स्टोरी, मतलब अब मेरा घर as long as you are staying in a foreign place. इन अ फॉरेन प्लेस। ओके ओके। बट इफ द मतलब हाउस का लॉर्ड ही 12th में है तो दैट इज अ परमानेंट प्लेसमेंट, और उसको कैसे देखेंगे? हम्म, वो यही है, बट वो देखना पड़ेगा कि दशा कौन सी अभी चल रही है और कौन सी आने वाली है, उसका फर्क भी पड़ता है। ओके ठीक है ओके। ना? दशा अंतर दशा का फर्क पड़ेगा। हम्म। बट सिंस फोर्थ लॉर्ड इज इन द 12th, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो अच्छा, एक चीज और है। सिंस यू केम टू ऑस्ट्रेलिया, मम्मी की तबीयत बेटर हुई है मम्मा की तबीयत बेटर? रिलेटिवली या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं समझ आया। नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं। बट अभी मेरी मून की महादशा चल रही है और मैं मून की महादशा जो 12th हाउस में, उसी बैठा में मैं हुआ है। फॉरेन आई। हाँ। हाँ, तो वो वही है ना, तो वो अपने पास ही रखेगा, जुपिटर एंड मून। अच्छा, ये मैंने बल्कि सी चीज क्यों बोली है? इज इट बिकॉज जुपिटर? यस, जुपिटर इज बल्कि, फैटी, मोटा। देखिए, राहु भी बड़ा है, एक्सपेंड करता है, और जुपिटर भी एक्सपेंड करता है, दोनों बड़ा करते हैं। बट राहु बाय एंड लार्ज हाइट ऊपर ले जाएगा। ओके। जुपिटर क्या करेगा? चारों तरफ घुमाएगा। आप समझे? तो कुछ लोग अनयूजुअली ज्यादा टॉल होते हैं, वो एक्सेस ऑफ राहु। अनयूजुअली टॉल, एक होता है प्रोपोर्शन में टॉल होना, तो उनके असेंडेंट में राहु होते होंगे, मतलब जो उनकी या उनके एसेंडेंट को राहु बैडली अफ्लिक्ट कर रहा है। एफ्लिक्ट करता है। ओके ओके, ठीक है। माधुरी जैसे ही मेरे भी 12th हाउस में ही 4th का लॉर्ड है, मतलब वही आ गया 4th में मेरे जुपिटर 12th हाउस में बैठा है, एग्जैक्टली लाइक माधुरी, बस वहां मून नहीं है। मून 11th में चला गया, मतलब 11th में रह गए, और वो वहां है जुपिटर 12th हाउस में। घर के थोड़ी दूरी पे कोई वाटरी प्लेस होनी चाहिए, नहरें तो बहुत है यहाँ पर। है ना? प्लेनेट से बाहर कोई नहीं जा सकता। ओनली थिंग लेकिन इज, हाँ, अभी जैसे आपने कहा कि दशा का इफेक्ट, ऑफ कोर्स दशा का इफेक्ट भी है, आएगा, वो जैसे आएगा। वरना मेरा और माधुरी का सेम है। हम्म। लाइक अगर इन्होंने जो प्लेसमेंट्स बताई वही हैं, बस मैंने कहा ना मून 11th हाउस में चला गया, जुपिटर सेम जगह पर है, सेम लॉर्ड है, सेम कुछ है, लेकिन वही है कि दशा का इफेक्ट भी है। इसका मतलब वीनस की जा चुकी है। क्यों? वीनस का मून कोई है ना, benefit नहीं? अच्छा, वीनस का मुझे लगता है नहीं, कि वही घर बड़ा वगैरह कह सकते हैं, जो कि क्योंकि मेरे 4th हाउस में वीनस बैठा हुआ है और 12th हाउस में जुपिटर है। 12th में जुपिटर है, 4th में वीनस बैठा है, और साइन कौन सा 4th में? 4th में 12 हाँ, तो मीन्स जुपिटर, हाँ, पाइसेस हो गया ना। हाँ, तो पाइसिस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है। हाँ जी। हाँ, तो वो घर से बाहर ले गया ना, नेटिव प्लेस से बाहर ले गया, या मदर से दूर ले गया। हम्म। मदर से दूर तो आ ही गए ना, वो काफी हाँ दूर हो। जी। हम्म।
तो ये मतलब दोनों तरीके से है, इधर यू आर एट द फॉरेन प्लेस और यू आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम द मदर, क्वाइट फार अवे। हाँ, काफी फार है, हाँ पूरे ही घर से फार हूँ। वही तो, फॉरेन गजब का फॉरेन हो गया तो। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में सभा समाप्त की जाए। हाँ जी, वैसे तो कोई 2-4 दिन में आपको बताते हैं पंचांग, वरना फिर भाई वाली अर्जी तो लगा ही दी है। भाई कुरियर करो ना सभी को। वो मिल जाएगा आपको, मेरे को बता देना जैसा भी होगा, मैं कर दूंगा। मिल जाएगा, वो तो हंसी नहीं मजाक नहीं, की मैं बात है। वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं, कोई अगर कोई दिक्कत है तो हाँ जी, एटलीस्ट हाँ जी, मेरे पास तो एक्सेसिबल है ये, हाँ जी, इसलिए कह रहा हूँ। मेरे को भी अपने लिए तो खरीदना ही है ना अगले साल का, मेरे ये भी अप्रैल तक का ही है, मार्च तक का ही है ना, तो तो ये कब आ जाते हैं? अब अगले साल का आ गया होगा? दिवाली में ही आ जाता है, 6 महीने पहले ही आ जाता है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अवेलेबल तो ये होगा। ओके, अच्छे पब्लिशर का करने का फायदा ये होता है कि वो प्रिंटिंग एरर सबसे बड़ी बात है कम होते हैं। अब तो हम किसी की खांसी भी सुनते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा इसका ये खराब है, बंदे का मर्करी एफ्लिक्टेड है, ये है, मतलब क्या बन गए हैं हम 6 महीने में। बताओ क्यों है, अभी बताओ, मैंने बाकियों को तो बताया था उनसे पहले। मर्करी की इस वक्त प्लेसमेंट कुछ और हुई क्या? चेंज हुआ गोचर में? नहीं नहीं, वैसे बताओ ना। अरे सीधी सी बात है, जो प्रश्न कुंडली उस व्यक्ति के लिए आपने बनाई, हाँ जी, उसमें मरकरी अफ्लिक्ट है राहु से। हाँ जी, मेरी तो उसी वजह से मेरी कुंडली में वैसे ही मरकरी अफ्लिक्टेड है, रिट्रोग्रेड है, तो वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी बड़ी जल्दी पकड़ता है। दूसरा इस समय वो कर्तरी योग में है, मार्स और सैटर्न के बीच में है मरकरी। अच्छा, इस वक्त तो काफी सारे प्लैनेट्स आई थिंक सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है ना, रिसेंटली कल परसों शायद गोचर में आए हैं। हाँ। तो ये मेरी कुंडली में 9th हाउस है, 9th हाउस गुरु का। हाउस तो मेरा गुरु, हमारे गुरु। हाँ, तो गुरु जब बोल रहा है तो मरकरी गड़बड़ चल रहा है, बहुत सी सिंपल सी बात है। ओके ओके। और जनवरी से है वैसे ये हाल। लेकिन एक चीज बताओ, जिनका मरकरी चार्ट में ही स्टार्टिंग से रेट्रो है, तो मींस होल लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम रहेगी? नहीं, देखिए क्या होता है, हाउ यू आर यूजिंग इट। जैसे मैंने शुरू में ही बताया, फ्री में नॉलेज लेना बंद कर दीजिए, फ्री के अंदर कैलेंडर लेना बंद कर दीजिए, फ्री की डायरी, फ्री के पेन, और जो डिफेक्टिव पड़े हैं, पुराने पेन पड़े हैं, बेकार पेन पड़े हैं, रिफिल सूख गई है, इंक खत्म हो गई है, लेकिन रखे हुए हैं, बेटर इधर यू गेट इट राइट और थ्रो इट अवे। समझ गए ना, वो चीजें हैं, वरना ये वो इफेक्ट तो देगा ही, वो जो जैसा है वैसा कराएगा ही। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला था कि नेट से भी डाउनलोड करें तो कम से कम कुछ डोनेट कर दीजिए, फ्री में मत लीजिए। ये मतलब ही यही है कि नॉलेज को लेकर आपने कुछ चीज पे नहीं की है लास्ट लाइफ में, प्रीवियस लाइफ टाइम में, या किसी से ओवरचार्ज कर लिया है। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। हम सबके चार्ट्स में कुछ तो कॉमन होगा कि हम सब इस तरफ इंक्लिनेशन रख रहे हैं। 8th हाउस सबका एक्टिवेटेड है इस समय किसी न किसी वजह से। 8th हाउस, ओके, आप देखिए आपकी दशा या अंतरदशा या जिसकी दशा चल रही है उसका जो स्वामी है वो आपके 8th हाउस से कहां से रिलेट होता है। 8th लॉर्ड या 8th नक्षत्र से कहीं रिलेट हो रहा है क्या?
ठीक है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में हमने तो हाँ काफी जी। कुछ कर लिया आज। हाँ, सी ऑफ के बाद भी मैं सी ऑफ के लिए आई थी, मतलब जो पर सब्जेक्ट मैंने अभी मेरे को नहीं। 3 महीने बाद कराना था वो शुरू कर दिया आज। खैर चलिए ठीक है, अच्छा है। हाँ थोड़ा जी। सा वो क्या कहते हैं ना, वो कर्टन रेजर आ जाना चाहिए, तो उससे एंथुजियाज्म बना रहता है कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होगा। हाँ, फिल्म का क्यूरियोसिटी ट्रेलर भी बनी रहेगी और एक इंटरेस्ट भी वो डेवलप होगा ना कि हाँ, हम शायद ऐसा भी कुछ आने वाला है आगे। और नहीं क्या होता है ना, इससे क्या है कि जैसे क्या होता है ना कि आप किसी भी चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद जब चैप्टर पढ़ो तो कई बार मजा ज्यादा आता है, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। हाँ जी। तो वही चीज है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको हाँ राम जी। राम। राम राम। ओके, राम राम जी, राम राम। थैंक यू भैया। वेलकम। Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 98969049939 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।